हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। हम लोगों ने 11 तक पढ़ लिया था। आज 12, 13, 14 पढ़ा जाएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, आप लोग स्किप ना करिएगा क्योंकि प्रश्नों के उत्तर भी इसमें मिलने हैं। ठीक है, तो आइए पहले पढ़ लिया जाता है, फिर कठिन शब्दों के अर्थों को देख लिया जाएगा। एक साथ पढ़ा जाएगा, एक साथ कठिन शब्दों के अर्थ को देख के फिर व्याख्या किया जाएगा। ठीक है, कहते हैं नीले फूले कमल दलसी। कमल दलसी का क्या हो जाएगा? कमल दल सी। दल सी का हो जाएगा कमल के समूह के समान। कमल के समूह के समान। ठीक है, समान। गात माने शरीर। गात का क्या अर्थ हो जाएगा? शरीर। शरीर की श्यामता है। पीला प्यारा वसन। वसन का अर्थ हो जाएगा आपके, वसन का क्या अर्थ हो जाएगा? कपड़ा। वसन का क्या अर्थ हो जाएगा? कपड़ा। कटी का अर्थ हो जाएगा कमर। देखिए, कटी का क्या अर्थ हो जाएगा? कमर। कमर में पहनते फबीला छूटी काली अलक। अलक का क्या अर्थ हो जाएगा? अलक का अर्थ हो जाएगा बाल। बाल। मुख की कांति। कांति का अर्थ हो जाएगा शोभा। कांति का क्या अर्थ हो जाएगा? शोभा। शोभा को बढ़ाती सद वस्त्रों में नवल तल की फूटती सी प्रभा। ये आपके 12वें का कठिन शब्दों का। आप लोग 13वां देख लीजिए। कहते हैं सांचे ढाला सकल। सकल का क्या अर्थ हो जाएगा? सकल का अर्थ हो जाएगा संपूर्ण। क्या अर्थ हो जाएगा? संपूर्ण। सकल का क्या अर्थ हो जाएगा? संपूर्ण। वप माने शरीर। देखिए, वप का शरीर का बहुत पर्यायवाची दिया है और आप लोगों से पर्यायवाची भी पूछ सकता है। दिव्य का हो जाएगा दैवीय। दिव्य का क्या हो जाएगा? दैवीय। 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 सौंदर्यशाली। सत पुष्प माने सुंदर पुष्पों के समान। सुरभि माने सुगंध। सुरभि का क्या अर्थ हो जाएगा? सुगंध। 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 उसकी प्राण संपोषिका। संपोषिका का अर्थ हो जाएगा प्रतिष्ठित करने वाला या पोषित करने वाला। संपोषिका का क्या अर्थ हो जाएगा? संपोषिका। संपोषिका का अर्थ हो जाएगा पोषण करने वाला। पोषण करने वाला या प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित करने वाला। करने प्रतिष्ठित करने वाला। दोनों कंधे विषव। वृषभ माने होता है बैल। वृषभ श्रेष्ठ बैलों के कंधों के समान। वृषभ का क्या अर्थ हो जाएगा? वृषभ का अर्थ हो जाएगा विषव वर्ष माने श्रेष्ठ। देखिए, वर कहीं भी आएगा श्रेष्ठ। श्रेष्ठ बैलों के समान। बैलों के। से बड़े ही सजीले लंबी बाहें कलभ कर सी। कलभ का क्या हो जाएगा? कलभ कर सी। कलभ कर सी का हो जाएगा हाथी के सूंड के समान। सूंड के समान। ये देखिए, आप लोग कहेंगे कर माने हाथ होता है, लेकिन जो हाथी का सूंड होता है वो उसके लिए हाथ के समान ही होता है। ठीक है, कलभ करसी का क्या हो जाएगा? हाथी के सूंड के समान। पेटिका का अर्थ हो जाएगा भंडार। पेटिका का क्या अर्थ हो जाएगा? भंडार या पेटी। ये हुआ 13वें का। अब 14वें का देख लीजिए। 14वां है राजाओं सा सिर पर। देखिए, राजाओं सा सी से समान सादृश्य जब आएगा आपका उपमा अलंकार होगा। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ लिया। ठीक है, सिर पर लसा दिव्य। लसा माने सुशोभित। लसा का क्या अर्थ हो जाएगा? सुशोभित। 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 दिव्य का हो जाएगा दैवीय। देखिए, दिव्य का यहाँ दैवीय लिखवा दे। आपीड का अर्थ हो जाएगा मुकुट। आपीड का क्या अर्थ हो जाएगा? मुकुट। मुकुट होगा। शोभा होगी उभय श्रुति। उभय श्रुति का अर्थ होता है उभय श्रुति का अर्थ होता है दोनों कान। श्रुति का अर्थ हो जाएगा कान। उभय का अर्थ होता है दोनों। ठीक है, दोनों कान। कानों नहीं लिखेंगे, यहाँ दोनों हो गया तो कान ही लिखना है। कान में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना माने अनेक। रत्न कलित माने रत्नों से जड़ित। भुज में मतलब भुज माने हो जाएगा बाजू। भुज का क्या अर्थ हो जाएगा? बाजू। बाहू। बाहू लिख लीजिए। मंजू कयूर। मंजू
क्या है, कयूर है ना, मंजू कयूर का हो जाएगा भुजबंध। भुजबंध, भुजबंध होंगे। मोती माला लसित उनका कंभूसा, कंभू, कंभू माने होता है आपका शंख, और सा लिख दिया है तो से समान सादृश सा लगाएंगे, हम समान लगाएंगे। कंभू माने हो जाएगा शंख के समान, क्या हो जाएगा, शंख के समान। ठीक है, ये हो गया कठिन शब्दों का अर्थ। आप लोगों को और कठिन शब्द अगर लग रहे हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, अगली वीडियो में जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा, देखिए बराबर का हो गया, कमल दंसी माने कमल के समूह के समान, गात माने शरीर, वसन माने कपड़ा, कटि माने कमर, अलक माने बाल, कांति माने शोभा। देखिए यहाँ प्रश्न का उत्तर मिला है, अलक माने क्या होगा, बाल होगा। अब सकल शब्द का अर्थ अभी फिर मिल जाएगा। ध्यान देख लीजिए, सकल का क्या अर्थ हो जाएगा, संपूर्ण। सकल का दोनों शब्दों का अर्थ आप लोगों को मिल गया। इस प्रश्न का अर्थ ये प्रश्न हो गया। कहता बप माने शरीर, दिव्य माने दैवी, सुरभि माने सुगंध। संपोषिका का अर्थ हो जाएगा, प्राण प्राण है ही, संपोषिका का अर्थ हो जाएगा पोषण करने वाला या प्रतिष्ठित करने वाला। विषव वर्ष माने श्रेष्ठ बैलो, कंधे दिया है, कंधे हम प्रयोग कर लेंगे। कलभ कर्षी का हो जाएगा हाथी के सूंड के समान। पेटिका का अर्थ हो जाएगा भंडार। अब आइए 14वें में, कहता है लसा माने सुशोभित होना। आपीठ का अर्थ हो जाएगा मुकुट। उभय श्रुति का हो जाएगा दोनों कान। भुज का हो जाएगा बाहों के। मंजू कयूर का हो जाएगा भुजबंध। कंबुसा हो जाएगा शंख के समान गर्दन। ठीक है, शंख के समान कंठ माने गर्दन या गला हम कर लेंगे। अब आइए, ये कठिन शब्द के अर्थ है, अब व्याख्या देख लिया जाता है। देखिए पवन दूतिका से, ये पहला प्रश्न आपके इसी से निकलेगा। कहते हैं राधा पवन से श्री कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताती है कैसे तुम श्री कृष्ण को पहचानोगी। कहती है पवन दूतिका से राधिका जी, ये भी आपका प्रश्न हो रहा है। पवन दूतिका से राधिका जी कहती है श्री कृष्ण जो होंगे वो नीले खिले हुए, फूले का अर्थ भी लिख लीजिए। फूले का क्या अर्थ हो जाएगा, खिले हुए, खिले हुए मतलब फूले, नीले खिले हुए कमल के समूह के समान। गात की मतलब उनके शरीर की श्यामलता, श्यामता माने श्यामलता या सांवलापन होगा। पीला प्यारा वसन कठिन, पीला कहती हैं और पीले रंग का कपड़ा वो कमर में पहनते हैं, पहनते का हो जाएगा पहनते हैं। फबीला माने सुंदर लगता है। छूटी अलकी, छूटी काली अलक मुक्की कहती हैं, और जो छोटे छोटे काले काले हैं यहाँ बाल लटक रहे हैं, कहती हैं छूटी हुई जो काले काले बाल लटक रहे हैं वो उनके मुख की शोभा को, कांति का क्या अर्थ हो जाएगा, शोभा, शोभा को बढ़ा रही हैं। तथा सद वस्त्रों माने सुंदर वस्त्रों, नए नए सुंदर वस्त्रों से उनके शरीर में से ऐसे लगता है जैसे प्रभा प्रातः काल की किरणें फूट रही हो। ठीक है, ये पहचानने का पहले प्रश्न का उत्तर हो गया कि श्री कृष्ण नीले खिले हुए पुष्पों के समान सांवले रंग के होंगे। वो कमर में पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं जो बहुत सुंदर लगता है। उनके मुख की शोभा छोटी छोटी लटे या छोटे छोटे काले काले बाल बढ़ाते हैं। उनके सुंदर वस्त्रों से उनके शरीर से प्रातःकालीन की प्रभा फूट रही है या प्रातःकालीन की किरणें फूट रही है। 13वां है, और कहती है उनका जो संपूर्ण शरीर होगा, सकल का हो जाएगा, श्री का जो संपूर्ण शरीर होगा सांचे में ढला हुआ दिव्य सौंदर्यशाली, दैवीय सुंदरता, सौंदर्यशाली माने सुंदरता लिए हुए होगा। और सत पुष्पों से सुरभ, और उनके जो शरीर की सुगंध होगी सुंदर पुष्पों के समान। प्राण संपुष्ट माने प्राण को प्रतिष्ठित करने वाली होगी। दोनों कंधे विषभ से, और उनके दोनों कंधे जो होंगे वो बैलो, श्रेष्ठ वृषभ वर्ग का अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ बैलो, श्रेष्ठ बैलों के कंधों के समान बड़े ही सजीले माने सुंदर होंगे। लंबी बाहें कलभ कर्षी, और जो उनकी लंबी लंबी बाहें होंगी वो हाथी के सूंड के समान शक्ति का भंडार होंगी। ये श्री कृष्ण की फिर विशेषता बता दी। अब फिर 14वां प्रश्न क्या कहता है। अब देखिए यहाँ कलभ कर्षी में कौन सा अलंकार है, इसी में पूछा है। कलभ कर्षी में कौन सा अलंकार है, यहाँ इसका हो जाएगा उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। ये देखिए ये सब जितने भी प्रश्न है आप ही लोग की पुस्तिका का है। ठीक है, तो एक बार आप लोग किताब खोल के ही बैठ के ये पढ़ाई करिएगा। कलभ कर्षी में हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, अब आइए अगला पढ़े। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। पाठ का शीर्षक क्या है, पवन दूतिका, कोष्टक में प्रिय प्रवास, और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये भी प्रश्न आपका साथ में होते चल रहा है। अब करा प्रस्तुत पद में नायक नायिका ने किसे प्राण की संपोषिका बताया। देखिए यहाँ
उसकी प्राण संपोषिका, उसकी प्राण संपोषिका किसकी? श्री कृष्ण की। आपके उत्तर यहाँ क्या निकल गया? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। ठीक है, ये भी हो गया, ये हम मिटा रहे हैं, ये भी हो गया। प्रस्तुत पद में नायिका ने श्री कृष्ण के प्राण को संपोषिका बताया, मतलब प्राण को प्रतिष्ठित करने वाला बताया। ठीक है, अब कह रहा प्रस्तुत कविता में कौन सा छंद है, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। अब देखिए 14वां है, 14वें में कहती हैं, हे पवन दूतिका, श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं के समान, सिर पर मतलब श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं के समान लसा माने सुशोभित, यहाँ देखिए लसा का अर्थ लिखा है ना, लसा माने सुशोभित, सुशोभित हो रहा होगा। दिव्य माने दैवीय, आपीड माने मुकुट, कहती उनके सिर पर राजाओं के समान दैवीय मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। शोभा होगी उभय श्रुत की, तथा उनके दोनों कान की शोभा होगी सोने के कुंडलों से, सोने के कुंडलों के द्वारा उनके दोनों कान की शोभा होगी। नाना रत्न कलित, और अनेक प्रकार के रत्न कलित हो जाएगा, रत्नों से जड़ित बाहों में या भुजाओं में मंजू की ओर माने बाजूबंद होंगे। मोती माला लसित, और मोतियों की माला लसित माने सुशोभित हो रही होगी। उनका कंबुसा कंठ होगा, कहते हैं मोतियों के माला से उनका शंख के समान जो कंठ है सुशोभित हो रहा होगा। 14वां एक बार और देख लीजिए, कहती है, हे पवन दूतिया, श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं के समान दिव्य मुकुट होगा, और नहीं, राजाओं के समान दिव्य मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। उनके दोनों कान की शोभा सोने के कुंडलों से बढ़ रही होगी। बाजुओं में अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित भुजबंद होंगे। मोतियों की माला उनके शंख के समान गर्दन पर लसित माने सुशोभित हो रही होगी। ठीक है, आज वीडियो में इतना ही, 14 तक। अब हम लोग अगला पद पढ़ा जाएगा अगली वीडियो में। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसको वीडियो को स्किप न करिए, क्योंकि आपके प्रश्नों का उत्तर भी इसी से मिल रहा है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है, प्रस्तुत कविता किस छंद में है, छंद का है, इसका प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।